हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो दोस्तों इसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका दोस्तों जीएस होता है, जीके होता है और आपका जीए होता है। तो इसमें जो करंट अफेयर्स होगा दोस्तों, 10 करंट अफेयर्स मैंने 50 क्वेश्चन में शामिल किया हूँ। अच्छे लेवल का करंट अफेयर्स है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो मेरा इस वीडियो सीरीज का ये सेट नंबर है, तो 180 नंबर का सेट है दोस्तों। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पूछा गया दोस्तों आपसे कि हाल में ही किस राज्य द्वारा फैमिली आईडी वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे जो तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये, तो देखिए दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। इसका डिटेल्स जान लेते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स पढ़ने का फायदा है कि करंट अफेयर्स से जो दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो भी कवर हो जाता है। देखिए यूपी सरकार ने प्रदेश के परिवारों के लिए योजनाओं तक पहुंचने का आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का पात्र नहीं है। तो देखिए ये पोर्टल उन फैमिली की 12 अंकों की विशिष्ट फैमिली आईडी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। जिनके पास राशन कार्ड है या नहीं है वे इस पोर्टल की सहायता से अपनी आईडी बना सकते हैं और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस पोर्टल द्वारा उत्तर प्रदेश में परिवार का एक व्यापक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। यह आईडी अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी, जैसे परिवार का सदस्य जाति का निर्धारण करने के लिए और जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन किए जा सकेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि हाल में ही राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो ये राजा राम मोहन राय पुरस्कार से दोस्तों किसे सम्मानित किया गया, 2023 का पुरस्कार है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये जो सम्मानित किया गया दोस्तों, ये आपका AB के प्रसाद को दिया गया। किसको दिया गया है? AB के प्रसाद को दिया गया है। और इसका डिटेल्स जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है आपका वर्ष 2023 का है। पत्रकारिता के प्रति योगदान देने के लिए पत्रकार AB के प्रसाद को राजा राम मोहन राय पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिवर्षीय पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा, जो आपका राजा राम मोहन राय पुरस्कार है ये प्रेस ऑफ काउंसिल द्वारा दिया जाता है। और देखिए ये जो है 75 वर्ष पत्रकारिता के समर्पित कर दिए हैं और 4 और 9 के बीच आधिकारिक भाषा का आयोग अध्यक्ष रूप में काम किया। इनका गठन अनुच्छेद 344 में प्रदत्त संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया गया है। यह देश में आधिकारिक भाषा के प्रगतिशील उपयोग की देखभाल करता है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। गया आपसे कि 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यहाँ पे बात चल रहा है विश्व यूनानी दिवस का किसके जयंती पे मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका हकीम अजमल खान के जन्मदिन पर। किसके जन्मदिन पर? हकीम अजमल खान के जन्मदिन पर। इसका दोस्तों तो डिटेल्स जान लेते हैं। अब देखिए जो विश्व यूनानी दिवस है इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। पहला यूनानी दिवस 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन हैदराबाद में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इसके निवारण और उपचारात्मक है। और दोस्तों डिटेल से नीचे है, आप इस PDF डाउनलोड करके यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 4 नंबर में, क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। देखिए जो क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है आपका किसके द्वारा? मनोज पांडे के द्वारा। किसके द्वारा? मनोज पांडे के द्वारा। मनोज पांडे के कुछ विशेष तथ्य जान लेते हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने नई दिल्ली में क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड सावधान पुस्तक का विमोचन किया। जनरल पांडे के उत्कृष्ट संकलन के लिए मध्य कमान की सराहना की है, जो एक रचनात्मक प्रस्तुति के साथ गहन शोध जोड़ता है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 का विजेता कौन है। यहाँ पे बात चल रहा है दोस्तों केन्या लेडीज ओपन गोल्फ 2023 का विजेता कौन है। तो ये जो विजेता है दोस्तों, ये विजेता है आपका कौन? आदित्य अशोक इसका विजेता है 2023 का। और ये देखिए कुछ इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों। हाल में ही भारत और अमेरिका के द्वारा पहली बार परमाणु रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया के लिए तर्कस अभ्यास का आयोजन किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है तर्कस आयोजन दोस्तों? तो ये तर्कस का जो आयोजन किया गया दोस्तों, ये किया गया है आपका कहाँ पर? चेन्नई में। तो इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस अभ्यास से पहली बार भारत अमेरिका द्वारा रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं नाभिकीय हमलों के प्रति प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादियों को तेजी से बेअसर करना है और बंधकों को सुरक्षित छुड़ाना है और आतंकवादियों द्वारा ले जा रहे रासायनिक हथियार को निष्क्रिय करना है। CBRN हथियार, जिन्हें सामूहिक विनाशक हथियार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उपयोग के बीते समय में विभिन्न देशों और आतंकवादी समूह द्वारा किया गया है। CBRN का सबसे हालिया उपयोग वर्ष 2017 में सीरिया में सरीन गैस हमले के रूप में देखा गया था। इसके अलावा यूक्रेन के कीव में हाल में ही रूस द्वारा एक रासायनिक हमला किया था, जबकि उसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 7 नंबर में पूछा गया दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर कौन राज्यों का स्थान रहते हैं, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पे कौन रहा था दोस्तों। तो ये तीनों स्थान के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, पहला में रहा था कौन, महाराष्ट्र, दूसरा में कौन रहा था दोस्तों, हरियाणा, और तीसरा में मध्य प्रदेश। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। देखिए, स्पोर्ट्स सेक्शन से ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ इसका डिटेल जानना जरूरी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कुल 161 पदक जीतकर महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा, वहीं हरियाणा और मध्य प्रदेश दूसरे व तीसरे स्थान पर रहा। भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया की पहल के तहत प्रमुख प्रोग्राम का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में। तो यहाँ पे कहाँ पे आयोजन किया गया था, मध्य प्रदेश और दिल्ली के 8 शहरों में अलग अलग स्थानों पर किया गया था। KIYG 2023 इवेंट का आयोजन किया गया था। भारत के 36 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश 500 से अधिक एथलीटों ने खेल यूथ इंडिया गेम्स 2023 में हिस्सा लिया, जिसमें से एथलीटों ने 27 खेलों में 1936 पदक में 573 स्वर्ण, 580 रजत और 783 कांस्य के लिए अपनी चुनौती पेश की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस बार कुछ और खेल शामिल किया गया था। अब ये नए खेल कौन कौन सा है, इनके बारे में याद रखना जरूरी है। फेसिंग और वाटर स्पोर्ट्स, इसके बाद आपका काइनिंग और स्लिम आदि शामिल किया गया था। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। और ये देखिए दोस्तों, 6ठा संस्करण है, 5वां संस्करण है। तो ये संस्करण भी पूछा जाता है। 2023 में जो खेलो इंडिया का यूथ गेम्स हुआ था, ये कौन सा संस्करण था, तो ये 5वां संस्करण था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर। यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया, हाल में ही ओडिशा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो इनके बारे में कुछ डिटेल्स। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान 23 अप्रैल 1946 में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI की स्थापना डॉक्टर के रमैया, प्रख्यात चावल वैज्ञानिक जिसके संस्थापक निदेशक थे। सन 1942 में तत्कालीन बंगाल प्रांत में चावल की विनाशकारी भूरा धब्बा रोग के प्रकोप से चावल की गंभीर कमी हुई थी। इसके बाद से केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना का प्रस्ताव पास किया है। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो स्थापना हुआ था इसका 1960 में फिलीपींस सरकार के समर्थन से फोर्ड और रफेलकर फाउंडेशन द्वारा की गई थी। इस संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, लॉस बनोस फिलीपींस में। कहाँ पे है, लॉस बनोस फिलीपींस, यानी फिलीपींस में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया 9 नंबर में, हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्यों में नई राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो ये अनुच्छेद दोस्तों कौन सा है, 155 के तहत करता है। राष्ट्रपति जो है 155 के तहत राज्यों में राज्यपाल नियुक्ति करता है। अब ये 13 राज्य कौन कौन से हैं, इनके कौन कौन से राज्यपाल बने वो भी देखना जरूरी है। अब देखिए, केती परनाइक कहाँ का राज्यपाल है, ये बना है अरुणाचल प्रदेश का। लक्ष्मण आचार्य ये कहाँ का बना है, तो सिक्किम का। CP राधाकृष्णन ये झारखंड का बना है। शिव प्रताप शुक्ल ये हिमाचल प्रदेश का बना है। गुलाब चंद कटारिया असम का बना है। S अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश का बना है। BB हरिचंदन छत्तीसगढ़ का बना है। अनुसुईया उइके मणिपुर का बना है। L गणेशन नागालैंड का बना है। P चौहान मेघालय का बना है। और देखिए अपना बिहार का है राजेंद्र आलेकर जो कि बिहार का बना है। रमेश बेस महाराष्ट्र का बना है। BD मिश्रा ये लद्दाख का बना है। तो ये 13 को एक बार अपना स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लिए, क्योंकि करंट में ये अक्सर पूछा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, हाल में ही SBI द्वारा तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया था। ये तीसरी
शाखा का उद्घाटन है दोस्तों, तो ये किया गया था गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। और गुरुग्राम जो ये नया नाम है, पुराना नाम इसका गुड़गांव है और ये हरियाणा में पड़ता है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो 11 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो इसमें सबसे पवित्र नदी जो ऋग्वेद में माना गया है दोस्तों, ये माना गया है सरस्वती को। किसको माना गया? सरस्वती को। और एक बात यहाँ से याद रखिएगा दोस्तों, जो ऋग्वेद है इसमें गंगा का नाम या उच्चारण कितने बार किया गया है? तो केवल एक मात्र किया गया है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेश आक्रमण जो किया गया था दोस्तों, ये किया गया था किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर का पूछा गया है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो देखिए कालसी स्थान का जो संबंध है ये दोस्तों किससे है? अशोक से है। किससे है? अशोक से है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 14 नंबर का पूछा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? यहाँ पे पूछा गया है शाहनामा के लेखक कौन है दोस्तों? तो शाहनामा का जो लेखक है ये है फिरदौसी। कौन है दोस्तों? फिरदौसी है शाहनामा के लेखक, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 15 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 15 नंबर में, दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से? दीवान ए अर्ज का संबंध किस शासक से था दोस्तों? तो ये था आपका किससे? बलबन से। बलबन से था दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो ये दिया था दोस्तों, कौन दिया था? ये दिया था जहांगीर। कौन दिया था? जहांगीर दिया था। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जो रामकृष्ण मिशन है दोस्तों, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। देखिए जो रामकृष्ण परमहंस था दोस्तों, तो इसका शिष्य था स्वामी विवेकानंद और इन्होंने अपने गुरु के नाम पे किया था। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 18 नंबर में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था दोस्तों, ये किया गया था 7 सितंबर 1931 में। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका नेक्स्ट यहाँ पे 19 नंबर का पूछा गया दोस्तों आपसे कि 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो दोस्तों इसको रखा गया था बांकीपुर जेल में। किसमें? बांकीपुर जेल में। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 20 नंबर में पूछा गया दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था दोस्तों? तो ये प्रथम सत्याग्रही जो चुना गया था, ये चुना गया था विनोबा भावे को। दूसरा नंबर पे ये नेहरू जी था और तीसरा नंबर पे आपको बताना कि तीसरा नंबर पे कौन है, क्योंकि मैं एक वीडियो में एक वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। बढ़ते हैं 21 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 22 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो 27वां अधिवेशन जो हुआ था आपका कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? कौन कहा था भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद? तो ये कहा था दोस्तों B.R. अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 24 नंबर का पूछा गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो ये जो 69 का संशोधन का नंबर है दोस्तों, संविधान संशोधन का, इनमें ही मिला था दिल्ली को राजधानी क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 25 नंबर में, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था संसद के द्वारा? तो ये किया गया था दोस्तों कब? 1955 ईस्वी में। कब किया गया था? 1955 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो कैसे रहता है दोस्तों? तो ये देखिए अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने पद ग्रहण के दिन से, ये कौन सा ऑप्शन होगा? निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो ये रहेगा दोस्तों अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष रहेगा कौन? राष्ट्रपति महोदय जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर का है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है अंतर्राज्यीय परिषद का, तो दोस्तों ये होता है आपका
प्रधानमंत्री। जो अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी है, ये क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 29 नंबर के, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए संघ लोक सेवा का जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है दोस्तों, ये 10 है। कितने हैं, 10 है। तो यहाँ से आपको 10 याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर। नेक्स्ट दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाता है दोस्तों, ये होता है राष्ट्रपति महोदय। कौन होता है, राष्ट्रपति महोदय। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपके 31 नंबर को। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है दोस्तों। तो अर्जेंटीना जो है, यहाँ के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। और साउथ अफ्रीका के जो घास के मैदान है दोस्तों, उसको सहारा कहा जाता है। और भारत और पाकिस्तान के जो मरुस्थल उसको उसको कहा जाता है, हाँ सहारा तो कहा जाता है यहाँ वाला अमेरिका वाला का। तो भारत वाला को क्या कहा जाता है दोस्तों, थार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थार करेगिस्तान। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा है स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का जो नियम है किससे संबंधित है दोस्तों, तो स्नेल का नियम संबंधित है दोस्तों ये प्रकाश के अपवर्तन से। प्रकाश के अपवर्तन का जो है कि ये नियम लागू होता है, स्नेल का नियम। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची दिए गए नीचे कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे जो आपका बाइट है, ये कंप्यूटर मेजर्स यूनिट है। यहाँ पे जो रिएक्टर है, ये भूकंप की तीव्रता। उसके बाद यहाँ पे जो क्विसेक है, क्विसेक प्रवाह की दर दोस्तों। और ये जो बार है, दाब। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। तो किसमें है ये ऑप्शन, ए का 3। तो ए का 3, ए का 3, ए का 3। तो देखिए ए का 3 यहाँ पे आ गया, ए का 3 यहाँ पे आ गया। आप देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे आप देखिए ए का 2, बी का बाइट कंप्यूटर 4 सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद रिएक्टर 3 का कौन सा सही होगा, भूकंप की तीव्रता। यानी कि आपका सी का जो है ये आपका 2 नंबर होना चाहिए। तो सी का 2 कौन सा है इसमें से, सी का 2, सी का 2, ये दोनों उठवा गया, ठीक है ना। और लास्ट वाला जो है बार है, दाब का है। तो एक ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी, कूट वाला शब्द को जो क्वेश्चन होता है इंपोर्टेंट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि उस बल का नाम बताइए, इसके परिणाम स्वरूप 2 परस्पर प्रभावी वस्तु के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो उस बल का नाम क्या है दोस्तों, तो उस बल का जो नाम है वो है आपका संपर्क बल। कौन सा बल, संपर्क बल। बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन इसे पूछा गया है, कोका कोला जैसे शीतल पदार्थ में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो कोको कोला में जो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैफीन। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर का पूछा गया दोस्तों कि परमाणु नाभिक के अवयव है, इनमें से कौन सा परमाणु नाभिक के अवयव है। तो दोस्तों परमाणु को जो नाभिक में होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों निम्न में से कौन सी रेडियो सक्रिय नहीं है। इनमें जो तत्व है ये रेडियो से सक्रिय नहीं है दोस्तों। तो यहाँ में जो आपका जिर्कोनियम है ये रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। बाकी ट्रिटेनियम है, फ्रेंसियम है, स्टेटाइन है, ये तीनों है। यहाँ पे जो ऑप्शन जर्कोनियम लिखा हुआ है ये नहीं है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का कुचालक नहीं है। इनमें से कौन सा विद्युत का कुचालक नहीं है दोस्तों। तो जो विद्युत का कुचालक नहीं है वो है आपका सल्फर। बाकी सब विद्युत का कुचालक है, बाकी एक सल्फर नहीं है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। तो ये सबसे पहले जो परमाणविक सिद्धांत दिया था दोस्तों ये दिया था आपका जे थॉमसन। कौन दिया था, जे थॉमसन दिया था। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। क्या होता है जो ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। तो ये जो दोस्तों आपका ग्लूकोज प्रोटोन में परिवर्तित होता है, किसमें, ग्लाइकोलिसिस में। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, ये तो मैं बता चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त पे आएंगे दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट, 41 नंबर का है। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया आपसे कोशिका में, यानी कि किसमें, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो ये जो होता है दोस्तों ये आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है पादप जगत में निम्नलिखित विशिष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है।
तो यहाँ पे जो सेवार है दोस्तों ये जल्दी होता है पादप जगत में। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया परिपक्व दृष्टिकोतक कोशिका में होता क्या होता है। तो दोस्तों इसमें जो होता है आपका काष्ठ भित्ति होती है और ये जीवित होती है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 44 नंबर। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों इसमें कि जो पेंसिलिन है, पेंसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है, पेंसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। किस तरह का प्रतिजैविक रोकता है। तो दोस्तों ये जो रोकता है जीवाणु में विभाजन को रोकता है पेंसिलिन प्रतिजैविक, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 45 नंबर में एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहां से स्रावित होता है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है ये कहां से स्रावित होता है। तो दोस्तों ये स्रावित होता है अधिवृक्क मेडुल से। किससे? अधिवृक्क मेडुल से, यानी कि बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 46 नंबर। नेक्स्ट दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 46 नंबर में नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। यानी कि यहाँ पे तो नाभिक में तो होता ही होता है, इसके अलावा कौन से कोशिकांग में डीएनए होता है। तो इसके अलावा जो होता है तारक केंद्र में डीएनए होता है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते 47 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 47 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है। तो कौन सा है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो तंत्रिका तंत्र की प्रणाली है ये आपका जो पेरोफेरल है, पेरोसिम्पैथेटिक तंत्र है, ये हमारे शरीर का आश्रयदाता प्रणाली है। कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक तंत्र, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 48 नंबर में मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है। तो देखिए जो मेरुदंड होता है इसमें 33 हड्डियां होती है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए जो इसका होता है केसर जो फूल होता है उसका कौन सा भाग लाया जाता है। तो दोस्तों जो पंखुड़ी होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है केसर बनाने में। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है फुफ्फुस धूर्मियता। देखिए फुफ्फुस धूर्मियता क्या है, एक प्रकार का बीमारी है से ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योग में काम करते हैं। जो फुफ्फुस धूर्मियता होता है ये बीमारी कौन से फैक्ट्री से होता है या उद्योग से होता है लोगों में। तो दोस्तों ये होता है मद उद्योग में, यानी कि जो नशेदार या नशा शराब वगैरह जो बनाने का होता है उसमें फैक्ट्री, उसमें ये फुफ्फुस धूर्मियता होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों और बिहार दरबार से तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस से तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।